हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो FRB सीरीज़ चल रही है उसका हम आज 4th लेक्चर करने वाले हैं, जियोग्राफी का। ठीक है, और आज की वीडियो में वायुमंडल के बारे में पढ़ाएंगे, कितने प्रकार का होता है, इसमें जो वायुमंडल में नमी होती है, जल क्या होता है, वर्षा कैसे होती है, ये सब घटनाओं का आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल क्या होता है? तो पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में जो गैस का आवरण होता है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें यहाँ पे 5 परत पाई जाती हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, फिर इसके बाद आता है ताप मंडल यानी कि आयन मंडल, फिर वायुमंडल। सबसे पहले क्षोभ मंडल। अब देखिए, जो मौसमी घटनाएं वगैरह होती हैं ये क्षोभ मंडल है। मौसमी घटनाएं जैसे बारिश, कोहरा, ये सब होता है, ये हमारे क्षोभ मंडल में होता है। और ये जो समताप मंडल होता है यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, मंडल यहीं पे उल्का पिंड जल के नष्ट हो जाते हैं। आयन मंडल यहाँ पे हमारी रेडियो तरंगे होती हैं, इसी मतलब कि आयन मंडल में ही पाई जाती हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्षोभ मंडल के बारे में देखते हैं। तो क्षोभ मंडल ये हमारे मतलब कि यहीं पे मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश होना, ये सब घटनाएं हमारे क्षोभ मंडल में होती है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत पाई जाती है और इसकी ऊंचाई ध्रुवों पे 8 किलोमीटर और भूमध्य पे 18 किलोमीटर में, तो यानी कि इसकी औसतन ऊंचाई जो होती है वो 13 किलोमीटर होती है। ठीक है, और तापमान देखिए, यहाँ पे ऊंचाई पे जाने पर इसका तापमान, ऊष्मा जो होता है वो घटता है, ऊपर जाने पे इसमें जो तापमान होता है वो घटता है। मतलब कि 165 मीटर में मतलब कि 1 डिग्री तापमान घटता है, 1 डिग्री तापमान कम होता है, यानी कि 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री तापमान कम होता है ऊपर जाने में 1 किलोमीटर में। ठीक है, और इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, और आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ये सब 0.036% पाया जाता है। और जो क्षोभ सीमा होती है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है क्षोभ सीमा। समताप मंडल और क्षोभ मंडल को जो सीमा अलग करती है उसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसमें तापमान जो गर्म और ठंडा मतलब ऊपर जाने पे मतलब कि कम होता है। जैसे मैं यहाँ पे जो एक चालन क्रिया होती है, कंडक्शन क्या होता है कि जब ये पृथ्वी की सतह है, इसके सतह पे ही जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, मतलब कि चलन होता है उसमें, मतलब पृथ्वी की सतह पर ही होता है, तो उसको हम चालन कहते हैं। इसके बाद आता है संवहन क्या होता है कि जब ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर स्थानांतरण होता है तो इसको हम संवहन कहते हैं। और एक होता है संवहन अभिवहन क्या होता है कि जब ऊष्मा का क्षैतिज स्थानांतरण होता है उसको हम अभिवहन कहते हैं। जैसे हवाएं जो हमारी चलती हैं, जैसे गर्मी में लू वगैरह चलती हैं, उस लू कितनी गर्म होती है ना, तो जो ऊष्मा का क्षैतिज स्थानांतरण होता है यानी कि चालन होता है उसको हम अभिवहन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं समताप मंडल। तो ये ऊष्मा बजट यानी कि हीट बजट क्या होता है, तो ऊष्मा का जब भारी मात्रा में स्थानांतरण होता है उसके बावजूद पृथ्वी न तो गर्म होती है और न ही ठंडी, जिसे हम ऊष्मा बजट यानी कि तापमान का संतुलन कहते हैं। ठीक, और एक होता है अल्बेडो क्या होता है कि जब किसी वस्तु द्वारा परावर्तित करने वाले प्रकाश की प्रतिशतता, मतलब कि जिस वस्तु से प्रकाश भारी मात्रा में परावर्तित किए जाते हैं उसको हम अल्बेडो कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा बर्फ़ मतलब ग्लेशियर से सबसे ज़्यादा जो होते हैं प्रकाश परावर्तित होते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं समताप मंडल के बारे में। यहाँ पे ओजोन परत देखने को मिलती है जो हानिकारक होती है, जिसमें पराबैंगनी किरण जो हमारी पराबैंगनी किरण से बचाती है ओजोन परत। ठीक है, इस ओजोन परत 30 से 35 मीटर मोटी होती है, 30 से 35, और समताप मंडल 50 किलोमीटर मोटा होता है। इसकी जो मोटाई मापने की इकाई होती है उसको हम डाबसन कहते हैं। और ये ऊपर जाने पर इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊपर जाने पर इसका तापमान बढ़ता है, ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, और क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान घट रहा था। ठीक है, और इसी समताप मंडल में जैसे जहाज ये सब उड़ते हैं, जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में। इसमें जो CFC है उसको कम करने, जो CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है उसको कम करने की बात कही गई, क्योंकि ये ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है CFC, तो इसलिए इसकी कम मात्रा में प्रयोग करने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में 1987 में 16 सितंबर 1987 इसलिए 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस। ठीक, और ये ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं मध्यमंडल। ये सबसे ठंडी परत वाला वातावरण है। यहाँ पे सबसे ठंडी परत पाई जाती है। उल्का पिंड यहीं पे समाप्त होते हैं। ये तापमान मतलब ऊपर जाने पर इसमें तापमान घटता है। समताप मंडल में भी घटता है, क्षोभ मंडल में घटता है, समताप मंडल में बढ़ता है, फिर मध्यमंडल में घटेगा, फिर आयन मंडल में बढ़ेगा। ठीक है, आयन मंडल मतलब तापमान मंडल या आयन मंडल, या ये सबसे गर्म परत होती है। ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। इस मंडल में ही जो रेडियो तरंगें पाई जाती हैं, रेडियो तरंगें इसी मंडल में पाई जाती हैं। और इस परत से मतलब अलग करने वाली, वायुमंडल को अलग करने वाली जो सीमा होती है उसको हम कर्मन लाइन कहते हैं। ये 100 किलोमीटर मोटी होती है। फिर आइसोथर्मल, इसके बारे में नहीं देखते, नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके बाद हम जल चक्र क्या होता है, जल चक्र देखेंगे। ठीक है, होता क्या है, तो जल चक्र देखिए, जिस प्रक्रम में जब जल महासागर से ऊपर वायुमंडल तथा वायुमंडल से नीचे महासागर पृथ्वी के बीच के अंश चक्कर लगाता है तो उसको हम जल चक्र कहते हैं। इसमें वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और संघनन की क्रिया होती है। जब जल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि वाष्पीकरण क्या होता है, जब जल पानी तरल से गैस में चेंज होता है उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। संघनन क्या होता है, जब गैस से जल में कन्वर्ट होता है तो उसको हम संघनन कहते हैं। जल चक्र तो बताएं। वर्षा क्या होती है, जब आसमान से जैसे लगे कोई छोटे छोटे बड़े बड़े खंडों में पानी का गिरना है, उसको हम वर्षा कहते हैं। ठीक है, और हमारी पृथ्वी पीने वाला पानी, जैसे खारा पानी 97.2% है और पीने वाला पानी 2.8% है। 2.8% केवल पीने लायक पानी। जो हमारे ग्लेशियर होते हैं वो 68.7% में केवल 2% ही उसका पानी पीने लायक है। और जो ताज़े पानी जो पृथ्वी के नीचे 30.1% पानी पाया जाता है उसका हम 0.68% पानी ही पीने लायक है, और झीलों का 0.4% पानी ही पीने लायक है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आर्द्रता क्या होती है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो हमारी जलवाष्प होती है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर जैसे बारिश हो गया तो कुछ दिन तक जो हमारी पृथ्वी गीली रहती है उसको हम, जो उसमें नमी पाई जाती है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। पूर्ण आर्द्रता क्या होती है, जब वायुमंडल में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा होती है, मतलब वास्तविक मात्रा होती है उसको हम पूर्ण आर्द्रता कहते हैं। जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है, वास्तविक मान का जो वायुमंडल में की तुलना में वातावरण में जो नमी पाई जाती है उसको हम सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ओशांक क्या होता है, ओश जब संघनन द्वारा बनता है, जब मतलब कि जब जल गैस से पानी में चेंज होता है तो उसको हम ओश कहते हैं। और जिस बिंदु पर ओश वह तापमान जिस पे जलवाष्प पानी में तथा पानी से गैस में चेंज होता है हम उसको ओशांक बिंदु तो ड्यू पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ओश यहाँ बताया ना, संघनन से बनने वाली, यानी कि जब गैस से पानी में चेंज होता है तो उसको हम ओश कहते हैं। कोहरा मतलब कि पानी के बड़े कण को कोहरा कहते हैं, इसके छोटे कण को हम कुहासा कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम बादल के बारे में देखते हैं। बादल क्या है? तो बादल के अध्ययन को निफोलॉजी कहते हैं। बादल के अध्ययन को क्या कहते हैं? निफोलॉजी। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक निम्न स्तर, एक उच्च स्तर। निम्न स्तर में एक निम्बस पाया जाता है जो गहरा भूरा रंग का होता है। इसके प्रकाश आर पर नहीं होता, यहीं पे ही बारिश होती है, निम्बस में ही बारिश होती है। और स्टेटस, ये परतदार बादल होता है, यहाँ पर भी बारिश नहीं होती है। और क्यूमुलस, ये जो रुई के आकार का, जो दिन में ब्लू और वाइट बड़े बड़े रुई के आकार में दिखाई देते हैं, उसको हम क्यूमुलस कहते हैं। ये 4000 से 7000 मीटर ऊपर होते हैं, यहाँ पर भी वर्षा नहीं होती है। और शीरस, ये पंखदार प्रतीत होते हैं, यहाँ पर भी वर्षा नहीं होती, ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा वो डाउट भी वहाँ पे लिखिएगा। और ठीक है, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। बाय, थैंक यू।